हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों व असफलताओं से हार मान लेते हैं और अपनी असफलताओं से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं और फिर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। ज़िंदगी में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, अथक प्रयास, बिना रुके लक्ष्य का लगातार पीछा करना अति आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस कहानी को सुनकर आपको महसूस होगा कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। दोस्तों, ये कहानी है मनोज शर्मा की। मनोज शर्मा का जन्म मुरैना, मध्य प्रदेश में हुआ था। 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा में नकल के सहारे उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन 12वीं में परीक्षा के दौरान बेहद सख्ती होने के कारण नकल करना नामुमकिन हो गया। इस वजह से वह 12वीं की कक्षा में फेल हो गए। हालांकि 12वीं कक्षा में पास होने के लिए उन्होंने नकल की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन उस वक्त के वहाँ के एसडीएम ने स्कूल में नकल ना होने देने के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे, जिसके कारण उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और वो 12वीं कक्षा में फेल हो गए। बस इसी घटना ने उनके जीवन में प्रभाव डाला। वो एसडीएम की पावर देखकर आश्चर्यचकित थे और उन्होंने उनके जैसे ही पावरफुल इंसान बनने का निर्णय कर डाला। हालांकि उस वक्त तक उनका इरादा 12वीं पास करके टाइपिंग सीखकर कोई एक नौकरी पकड़ लेने तक ही सीमित था। चूँकि वो 12वीं कक्षा में फेल हो चुके थे, फेल होने के कारण उन्हें अपने गांव वालों के सामने शर्म महसूस होने लगी और उनके पिता को भी इससे अत्यधिक दुख हुआ। ऐसे वक्त में उनके बचपन के एक दोस्त राकेश शर्मा ने उनका हौसला बढ़ाया और अगले ही साल मनोज शर्मा ने 70% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर ली। वो कॉलेज में टॉपर्स भी रहे। इसी बीच उन्होंने अपने भाई के साथ ऑटो चलाने का काम शुरू किया, लेकिन ऑटो भी कुछ दिन बाद पुलिस द्वारा पकड़ा गया। अपने ऑटो को छुड़ाने के लिए मनोज एसडीएम से मदद मांगने गए, लेकिन जब वो एसडीएम से मिलने गए तो उन्हें ऑटो छुड़ाने की बात ना कहकर वह उनसे एक ही प्रश्न पूछने लगे, उन्होंने एसडीएम बनने की तैयारी कैसे की। इसके कुछ समय बाद मनोज ग्वालियर आ गए। उनके पास पैसों की अत्यधिक कमी थी, खाना पीना भी बहुत मुश्किल से हो पाता था, इसलिए वो मंदिर में भिखारियों के पास ही सोते थे। इसी दौरान उन्हें एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन कम चपरासी की नौकरी मिल गई। जब कभी विद्वानों या कवियों की सभाएं होती थीं तो वो उनके लिए बिस्तर बिछाना और पानी लाने जैसे काम किया करते थे। लाइब्रेरी में वो अपना अधिकतर समय किताबों को पढ़ने में बिताते थे, जहाँ पर उन्होंने गार्गी, अब्राहम लिंकन से लेकर मुक्तबोध जैसे बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ा और उनके द्वारा किए गए कामों को समझा। उनके मन में हमेशा एक ही प्रश्न उठता था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और इस तरह मनोज की एसडीएम बनने की तैयारी शुरू हो गई। मनोज शर्मा एक लड़की से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन वो 12वीं फेल होने के कारण उस लड़की को अपने दिल की बात नहीं बता पाते थे। उनको डर था कि कहीं 12वीं फेल होने की वजह से वह लड़की उनको मना ना कर दे, इसलिए उन्होंने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ समय बाद वो ग्वालियर से दिल्ली आ गए, लेकिन आर्थिक तंगी, पैसे की कमी ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उन्होंने बड़े घरों के लोगों के कुत्तों को घुमाने की नौकरी शुरू कर दी। उस वक्त उन्हें 400 रुपये प्रति कुत्ते के मिलते थे। दिल्ली में मनोज शर्मा की मदद उनके एक टीचर विकास दिव्य कीर्ति ने की। उन्होंने इनका एडमिशन बिना फीस के ही एक कोचिंग संस्थान में किया। अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी प्री बड़ी आसानी से निकाल लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरे और तीसरे प्रयास में तो प्री भी नहीं निकाल पाए, पर चौथी बार की परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त की। क्योंकि मनोज की प्रारंभिक पढ़ाई गांव में हुई थी, जहां पर अंग्रेजी पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था,
वो अंग्रेज़ी में अत्यधिक कमज़ोर थे, इसलिए उन्हें यूपीएससी के मेंस की परीक्षा देने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मनोज शर्मा एक इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि जब वो मेंस की परीक्षा देने गए तो उसमें 100 नंबर का टूरिज्म पर निबंध लिखना था, उन्होंने बजाय टूरिज्म के टेररिज्म पर निबंध लिख दिया। उनकी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए और पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए उनकी महिला मित्र ने उनका कदम कदम पर साथ दिया। इसके बाद उन्होंने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी और मेंस और इंटरव्यू दोनों को क्लियर कर लिया। इसके बाद वह आईपीएस ऑफिसर बन गए। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा 121वीं रैंक के साथ पास की और आईपीएस ऑफिसर बने। वर्तमान में मनोज ग्वालियर से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी भी पूरी कर चुके हैं। मनोज शर्मा 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वर्तमान समय में वो मुंबई में एडिशनल कमिश्नर ऑफ वेस्ट रीजन के पद पर तैनात हैं। यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो परीक्षा में मिलने वाली असफलताओं से निराश हो जाते हैं और दोबारा प्रयास करने का साहस नहीं जुटा पाते। कई बार वो असफलताओं से डर कर गलत कदम भी उठा लेते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। Goodbye.